नमस्कार। बृहस्पतिवार का दिन, शाम का समय। आज की बात हम शुरू करते हैं डोमेस्टिक मार्केट से। आज का दिन हमारे यहाँ डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी। वैसे तो वीकली एक्सपायरी की बात करें तो हर दिन एक एक्सपायरी होती है, लेकिन आज मंथली एक्सपायरी होने के कारण आज बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। होता क्या है कि सारे डेरिवेटिव ट्रेडर अपनी सारी स्ट्रेटजी के साथ में सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के अपने प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से वॉलेटिलिटी रहती है, न्यूज़ फ्लो रहता है, और न्यूज़ फ्लो के कारण भी वॉलेटिलिटी आती है। हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मंथली वॉलेटिलिटी, मंथली एक्सपायरी वाले वीक में हमेशा से वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। पिछले दिन मार्केट का मूड थोड़ा ख़राब था, मार्केट डाउन थे, लेकिन हमने बात की थी कि अगर ग्लोबल मार्केट्स हमारी इस गिरावट में साथ नहीं है तो हम भी कवर हो जाएंगे, और वैसा ही हुआ। आज का दिन कल की गिरावट की कंटिन्यूटी के साथ शुरू हुआ था, लेकिन बाजार ने एक लो बनाने के बाद में अपने पूरी रिकवरी हो गई। एक्चुअली बेसिकली एक्सपायरी डे पे दो तरीके से काम होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में दो थ्योरी होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे पहले एक थ्योरी होती है मैक्स पेन की थ्योरी, मतलब मैक्सिमम पेन। उस जगह जहां कॉल बायर्स का या पुट बायर्स का सबसे ज़्यादा जमावड़ा होता है, उस जगह प्राइसेस आके एक्सपायर हो जाती है, यानी प्राइसेस उस जगह आके सेटल हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बायर्स हमेशा वो पैसा कमाते हैं जब वॉलेटिलिटी आए, प्राइस मूव करे। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑप्शन बायर्स जिस जगह पे हैं, उनका पोजीशन जिस जगह पर है, अगर उस जगह प्राइस को सेटल कर दिया जाएगा, इसका मतलब है उनकी ऑप्शन जो है वर्थलेस एक्सपायर हो जाएंगे। इस वजह से कभी कभी एक्सपायरी डे पे आपने देखा होगा कि कोई वॉलेटिलिटी ही नहीं होती है, बाजार बिना वॉलेटिलिटी के सेटल हो जाता है, यानी मार्केट ने मूव ही नहीं दिया उस दिन। दूसरी बात ये होती है, जहां मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट होता है, उस स्ट्राइक प्राइस से बियॉन्ड अगर प्राइस जाती है तो वहां एक फेरोशियस मूव आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि एक्सपायरी डे के आसपास प्रीमियम तो खत्म हो चुके होते हैं, तो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू होने के कारण बाजार जिस दिशा में जाएगा, ऑप्शन सेलर्स को नुकसान होना शुरू हो जाता है। नुकसान के कारण ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए रश करते हैं। रश करने के टाइम पे दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो अपनी फ्यूचर्स के साथ पोजीशन हेज करेंगे, या नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस के अंदर अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेंगे। दोनों ही कंडीशन में प्राइस में उसी डायरेक्शन में मूव आता है। आफ्टर मार्केट्स बाजार के लिए एक और पॉजिटिव खबर ये आई कि हमारे यहाँ के Q3 के जीडीपी नंबर्स रिलीज हुए थे। Q3 के जीडीपी नंबर्स 8.4% की आए, जो कि पिछले क्वार्टर के 7.6% से बहुत ज़्यादा हैं, और ये ग्रोथ फिनोमिनल है। अगर 8% की ग्रोथ रेट से हम बढ़ रहे हैं तो ये वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। उससे बियॉन्ड हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि लॉन्ग रन में 8% से ज़्यादा करना बहुत मुश्किल होता है। हमारी सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ आई है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से आई है। मोस्टली इन दोनों सेक्टर में गवर्नमेंट का इंफ्रा का जो पुश होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसी वजह से गवर्नमेंट लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही होती है। वो कारण भी जीडीपी के ये एक्स्ट्रा नंबर आने का है। लेकिन देखना ये कि ये नंबर्स क्या कंटिन्यूटी में रह सकते हैं, ये बात तो फंडामेंटल जो इन्वेस्टर हैं वो देखेंगे। लेकिन प्राइमा फेसिया ये जो जीडीपी के नंबर आए हैं वो मार्केट के लिए, ओपनिंग के लिए अच्छे हैं, मार्केट की कल की पॉजिटिविटी के लिए अच्छे हैं। जो ट्रेडर भी नियर टर्म के अंदर जो बुलिशनेस के माहौल देख करके अपनी पोजीशंस लगाए हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है हमारे यहाँ के जीडीपी नंबर्स। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।